हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हम स्मार्ट। और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ मैटर। एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड कैन बी वेड मीन्स एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. For example, all living things like plants, animals, human beings can be called matter because they have mass and occupy space. Similarly, all non-living things जैसे water, oxygen, hydrogen can also be called matter because they also have mass and occupy space. Now matter is made up of atoms. Atoms जो कि मिलके बनते हैं protons, neutrons और electrons से. These atoms come together to form molecules, and molecules are the building blocks for all types of matter. Mainly matter is present in three states, that is solid, liquid and gas, and they all have different properties. अभी एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम में मेनली टू रीजन्स होते हैं. पहला टाइनी एटॉमिक न्यूक्लियस होता है विच इज़ इन द सेंटर ऑफ द एटम, और उसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जिनको कहते हैं प्रोटॉन्स, और न्यूट्रल अनचार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जिनको कहते हैं न्यूट्रॉन्स. सेकेंड रीजन इज़ मच लार्जर और उसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस. Now, this attraction between the positively charged protons and negatively charged electrons hold the atom together. ज़्यादातर एटम्स में ये तीनों तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डू नॉट हैव द सेम चार्ज बट दे हैव द सेम मास, अबाउट 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स. अभी जो ग्राम्स होता है दिस इज़ नॉट अ वेरी कन्वीनियंट यूनिट फॉर मेजरिंग टाइनी मासेस, तो इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव मेजर है यूज़ करते हैं जो है डाल्टन और एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम AMU भी कहते हैं. नाउ सिंगल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैज़ अ वेट वेरी क्लोज टू 1 AMU और 1 एटॉमिक मास यूनिट. इलेक्ट्रॉन्स आर मच स्मॉलर इन द मास दैन प्रोटॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ग्रेटली अफेक्ट करते हैं एटम्स के चार्ज को, एज ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ अ नेगेटिव चार्ज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन. अभी यहाँ पे एक एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स हैज़ नो चार्ज and electrons are negative charge. So we can say that number of protons is equals to number of electrons. So atoms are electrically neutral particles. Electrons जो होते हैं एक simple rings और shells में present होते हैं that surrounding the nucleus, and each shell represent a different energy level and can hold certain maximum number of electrons. Chemical reactions में क्या होता है कि जो electrons outermost shell में present होते हैं वही chemical reaction में पार्टिसिपेट करते हैं. लेकिन किसी किसी एटम्स के पास क्या होता है केवल एक एनर्जी लेवल और शेल होता है, तो उनको स्टेबिलिटी के लिए उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने ज़रूरी होते हैं. फॉर एग्जांपल हीलियम की बात करें तो उसके पास एक शेल और एनर्जी लेवल होता है और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो इट इज़ अ स्टेबल. लेकिन वहीं हाइड्रोजन की बात करें तो उसके पास भी एक ही रिंग और शेल होता है, लेकिन उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके शेल में, सो इट इज़ केमिकली रिएक्टिव. वो एटम्स जिनके पास एक से ज़्यादा एनर्जी लेवल और शेल होते हैं उनको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में स्टेबिलिटी के लिए. फॉर एग्जांपल नियॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो वो स्टेबल होता है. लेकिन ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, सो इट इज़ केमिकली रिएक्टिव. नाउ ईच एनर्जी लेवल कैन होल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें पता चल गया. फर्स्ट एनर्जी लेवल जो होता है इट कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड एनर्जी लेवल कैन होल्ड 8, third can hold up to 18 electrons and fourth up to 32 electrons. So इस डायग्राम में हम देख सकते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं these are further divided into सब लेवल्स, that is S, P, D and F. जैसे कि एनर्जी लेवल 1 में सब लेवल होगा S, एनर्जी लेवल 2 has 2 सब लेवल्स that is S and P, एनर्जी लेवल 3 has 3 सब लेवल्स that is S, P and D, एनर्जी लेवल 4 has 4 sublevels that is S, P, D and F. Now these sublevels have further divided into number of orbitals, or there are number of orbitals present in sublevels. For example, sublevel S has only 1 orbital, sublevel P has 3 orbitals, sublevel D has 5 orbitals and sublevel F has 7 orbitals. now इधर क्या होता है अब कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई एन ऑर्बिटल. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है
दिस इज एनर्जी लेवल 1. इस एनर्जी लेवल का एक सब लेवल है दैट इज एस. नाउ दिस इज एनर्जी लेवल 2. इसके दो सब लेवल्स हैं एस एंड पी. हियर एस सब लेवल के पास एक ऑर्बिटल है, सब लेवल पी के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं. इधर एनर्जी लेवल 3 है, इसके पास 3 सब लेवल्स हैं एस पी एंड डी. सब लेवल एस के पास एक ऑर्बिटल है, सब लेवल पी के पास 3 एंड सब लेवल डी के पास 5 ऑर्बिटल्स हैं. सिमिलरली एनर्जी लेवल 4 में भी हम यही देखते हैं. सब लेवल एस के पास एक ऑर्बिटल है, सब लेवल पी के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, सब लेवल डी के पास 5 एंड सब लेवल एफ के पास 7 ऑर्बिटल्स हैं. सो दिस इज़ द बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर. तो मेन जो चीज़ें हमें इसमें याद रखने की हैं वो है, एक तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस इन सर्कल्स कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, जिनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं. इनसाइड द एनर्जी लेवल्स आर सब लेवल्स दैट इज एस पी डी एंड एफ, and inside the sublevels are orbitals. So energy level further divided into sublevels and sublevels are further divided into orbitals. So this is all about the basic structure of matter. अगर आपको और कुछ इसके बारे में डिटेल में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए. थैंक यू, बाय बाय.